हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र ज्योग्राफी का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है मृदा अपरदन एवं सुधार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्राकृतिक अभिकर्ता जैसे जल, वायु, पवन आदि के द्वारा मिट्टी के ऊपरी आवरण के क्रमिक कटाव तथा स्थानांतरण को मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा अपरदन के कई कारक होते हैं, जिसमें निवर्णीकरण, अत्यधिक पशुचारण, झूम कृषि, अवैज्ञानिक कृषि पद्धति, परिवहन एवं संचार साधनों के द्वारा प्राकृतिक अपवाह का अपवर्तन एवं अवरोध तथा अंधाधुंध खनन आदि प्रमुख है। भारत में मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों में चंबल एवं यमुना नदियों की उत्खात भूमि क्षेत्र, पश्चिमी हिमालय का गिरिपदीय क्षेत्र यानी शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र इसमें शामिल है। छोटा नागपुर पठार, ताप्ती से साबरमती घाटी तक का क्षेत्र यानी मालवा पठार, महाराष्ट्र का काली मिट्टी क्षेत्र, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के शुष्क क्षेत्र इत्यादि जो है प्रमुख हैं। भारत में चंबल घाटी क्षेत्र में खोखंडों का निर्माण अवनालिका अपरदन के कारण हुआ है। अवनालिका अपरदन सामान्यतः तीव्र ढालों पर होता है। वर्षा से गहरी हुई अवनालिकाएं कृषि भूमियों को छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित कर देती है, जिससे वे कृषि के लिए अनुपयुक्त हो जाती है। जिस प्रदेश में अवनलिकाएं तथा बीहड़ अधिक संख्या में होते हैं उसे उत्खात भूमि स्थलाकृति कहा जाता है। याद रखिएगा, मृदा अपरदन प्रक्रियाओं का क्रमिक अनुक्रम जो है इस प्रकार है। पहला देखिए, अस्फाल या बूंदाघात अपरदन क्या है। अस्फाल या बूंदाघात अपरदन वर्षा के बूंदों के मिट्टी पर आघात से, जो वर्षा की बूंदे हैं ये मिट्टी पर पड़ते हैं, इनके आघात से मृदा के जो कण होते हैं अलग हो जाते हैं और बह जाते हैं। तो मृदा कणों के पृथक्करण को अस्फाल या बौछार या बूंदाघात अपरदन के नाम से जाना जाता है। परत अपरदन, याद रखिएगा, परत अपरदन क्या है। जब मिट्टी जल के साथ बहने लग जाती है, क्या होती है, इसे कहते हैं परत अपरदन। इसके बाद है रील अपरदन। रील अपरदन क्या है। जब मिट्टी में छोटी एवं कम गहरी नालियां बन जाती हैं, यह होती है रील अपरदन। और नालिका अपरदन क्या है। देखिए, जब रील अपरदन की नालियां जो होती हैं बड़ी हो जाएंगी और विस्तृत हो जाती हैं, वो होती है अवनालिका अपरदन। धारा चैनल अपरदन, जब जल एक मोटी धारा के रूप में प्रवाहित होने लगता है और चैनल को तब तक अपरदित करता है जब तक कि वह स्थिर ढाल प्राप्त कर नहीं लेता। तो याद रखिएगा, वो होता है धारा चैनल अपरदन। इसके बाद सोरघम यानी ज्वार किसी अन्य फसल के तुलना में भूमि अपरदन के लिए अधिक जो होता है उत्तरदायी है। सोरघम यानी ज्वार किसी अन्य फसल के तुलना में भूमि अपरदन के लिए अधिक उत्तरदायी है। मृदा संरक्षण के संबंध में प्रचलित पद्धतियों में सस्यावर्तन, वेदिका निर्माण और वायु रोध को भारत में उपयुक्त माना जाता है। मृदा सुधार के अंतर्गत फसल चक्र, याद रखिएगा, फसल चक्र, मिश्रित खेती और बहुफसलीय खेती के द्वारा मृदा की उर्वरता को जो है पोषित किया जा सकता है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न पूछा गया है, भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है। भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में मृदा अपरदन की जो समस्या है गंभीर है। तो याद रखिएगा, शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। दिए गए विकल्पों में शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र में मृदा अपरदन की जो समस्याएं हैं बहुत ज्यादा गंभीर है। और इसके अतिरिक्त भारत में मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित जो क्षेत्र हैं, चंबल एवं यमुना नदियों का उत्खात भूमि क्षेत्र, पश्चिमी हिमालय का गिरिपदीय क्षेत्र, छोटा नागपुर का पठार, ताप्ती से साबरमती घाटी तक का क्षेत्र, महाराष्ट्र का काली मिट्टी क्षेत्र, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के शुष्क क्षेत्र। प्रश्न संख्या सेकंड, निम्नलिखित में भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन से यानी इरोजन से जो है अत्यधिक प्रभावित है। मृदा अपरदन से अत्यधिक जो प्रभावित क्षेत्र है वो है आपका चंबल घाटी। याद रखिएगा, डी ऑप्शन। दिए गए विकल्पों में चंबल घाटी मृदा अपरदन से जो है अत्यधिक प्रभावित है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या थर्ड है, मध्य प्रदेश में या मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में
मृदा अपरदन या मिट्टी का कटाव की जो समस्या है सबसे ज्यादा है। तो किस जिले में मृदा अपरदन की समस्या है? मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में मृदा अपरदन की जो समस्या है वो है आपका मुरैना में। मध्य प्रदेश में चंबल और अन्य नदियों के द्वारा अवनालिका अपरदन के कारण मुरैना, भिंड और ग्वालियर जिलों की अधिकांश भूमि बीहड़ और बंजर हो गई है। ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 4 है, चंबल घाटी के खो खंडों का निर्माण का जो कारण है निम्नलिखित में से किस प्रारूप का अपरदन है? चंबल घाटी के खो खंडों का निर्माण का कारण निम्नलिखित में से किस प्रारूप का अपरदन है? तो सही जवाब है अवनालिका, डी ऑप्शन। भारत के मृदा अपरदन मानचित्र को देखने से स्पष्ट होता है कि चंबल घाटी क्षेत्र में खो खंडों का निर्माण अवनालिका अपरदन के कारण हुआ है। किसके कारण? अवनालिका अपरदन के कारण। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित में से मृदा अपरदन प्रक्रियाओं के सही क्रम को पहचानिए। निम्नलिखित में से मृदा अपरदन प्रक्रियाओं को जो है सही क्रम जो है इनको पहचान करना है आपको। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए पहला जो है क्रम के अनुसार अगर इसे एडजस्ट करें तो असफाल अपरदन, इसके बाद परत अपरदन, इसके बाद रील अपरदन, इसके बाद अवनालिका अपरदन, यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। देखिए मृदा अपरदन प्रक्रियाओं का क्रमिक अनुक्रम जो है इस प्रकार है। असफाल अपरदन यानी इसका दूसरा नाम क्या है? बूंदाघात अपरदन भी याद रखिएगा। वर्षा के बूंदों से जो वर्षा की बूंदे हैं इन बूंदों के कारण मिट्टी के जो कण होते हैं पृथक्करण हो जाते हैं। मिट्टी के कण जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं, असंगठित हो जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं और बूंदों के साथ साथ ये जो है बहने लगते हैं। ये जो अपरदन होता है असफाल या बौछार या बूंदाघात अपरदन के नाम से इसे जाना जाता है। इसके बाद है परत अपरदन। परत अपरदन क्या है? जब मिट्टी जल के साथ बहने लग जाती है इसे कहते हैं परत अपरदन। ठीक है। और जो देखिए आप देखे होंगे कि जब बारिश होती है तो कभी कभार जो ऊपर की लेयर होती है वो बह जाती है, वो परत होता है और उसके बहने को अपरदन कहते हैं, यानी स्थानांतरण होता है। रील अपरदन क्या है? जब मिट्टी में छोटी और कम गहरी नालियां बन जाती हैं वो होता है रील अपरदन। और अवनालिका अपरदन क्या है? जब रील अपरदन की नालियां बड़ी और विस्तृत हो जाती हैं वो हो जाती हैं अवनालिका अपरदन। धारा चैनल अपरदन, जब जल का एक मोटी धारा के रूप में प्रवाहित होने लगता है, जब जल एक मोटी धारा के रूप में प्रवाहित होने लगता है और चैनल को तब तक अपरदित करता है जब तक कि वह स्थिर ढाल प्राप्त नहीं कर लेता, वो होता है धारा चैनल अपरदन। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या है 6। कृषि भूमि में किसके पौधे उगाने से भूमि का अपरदन अधिक तीव्रता से होता है? कृषि भूमि में किसके पौधे उगाने से कृषि जो भूमि है, जो कृषि भूमि है, इसका अपरदन अधिक तीव्रता से होता है? तो सही जवाब है सोरघम। विश्व वन्य जीव कोष के एक विश्लेषण के अनुसार अगर बात करें तो सोरघम यानी ज्वार किसी अन्य फसल के तुलना में भूमि अपरदन के लिए अधिक उत्तरदायी है। प्रश्नगत फसलों में क्लोवर से सबसे कम भूमि जो है अपरदन होता है, क्लोवर याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 7, कौन सा तरीका मिट्टी की उर्वरता प्राप्त करने का नहीं है? कौन सा तरीका? 4 तरीका दिया गया, 4 ऑप्शन है तो 4 तरीका है। पूछा गया कि कौन सा तरीका मिट्टी की उर्वरता प्राप्त करने का नहीं है, वो है आपका बीज संशोधन, सी ऑप्शन। देखिए बीज संशोधन की विधि से उपज पर प्रभाव पड़ेगा किंतु मृदा की उर्वरता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जबकि फसल चक्र, मिश्रित खेती और बहुफसली खेती के द्वारा मृदा की उर्वरता को पोषित किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 8, फसल चक्र आवश्यक है। फसल चक्र आवश्यक है मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि के लिए। जो मृदा की जो उर्वरा शक्ति है इसमें वृद्धि के लिए फसल चक्र आवश्यक है। किसी स्थान पर कई वर्षों तक लगातार एक ही फसल के बोने से वहां के मृदा में कुछ विशिष्ट पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। फसल चक्र अर्थात
फसलों में परिवर्तन के द्वारा मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है, साथ ही यह कीट नियंत्रण में भी मदद करता है। प्रश्न संख्या 9 है, मृदा संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित प्रचलित पद्धतियों पर विचार कीजिए। मृदा संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित प्रचलित पद्धतियों पर विचार कीजिए। पहला है सस्यावर्तन यानी फसलों का हेरफेर, दूसरा है बालू की बाढ़, तीसरा वेदिका निर्माण यानी टेरेसिंग, चौथा है वायुरोध। भारत में मृदा संरक्षण के लिए उपयुक्त में से कौन सी विधियां उपयुक्त समझी जाती है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो देखिए सही जवाब है पहला जो है सस्यावर्तन, बिल्कुल सही है। तीसरा है वेदिका निर्माण यानी टेरेसिंग और चौथा है वायुरोध। तो कौन सी विधियां जो है भारत में मृदा संरक्षण के लिए उपयुक्त समझी जाती है? सस्यावर्तन, वेदिका निर्माण, वायुरोध, यानी सही ऑप्शन है सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। देखिए मृदा संरक्षण के संबंध में प्रचलित पद्धतियों में सस्यावर्तन, वेदिका निर्माण और वायुरोध को भारत में उपयुक्त माना जाता है। प्रश्न संख्या 10 है, भारत में मृदा अपक्षय समस्या निम्नलिखित में से किनसे संबंधित है? भारत में मृदा अपक्षय समस्या निम्नलिखित में से किनसे संबंधित है? तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए इसका सही जवाब होगा आपका बी ऑप्शन, केवल दूसरा। यानी पूछा गया कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो भारत में मृदा अपक्षय समस्या निम्नलिखित में से किनसे संबंधित है? तो वनो उन्मूलन से। बी ऑप्शन केवल दूसरा। भारत के जिन क्षेत्रों में वनो उन्मूलन या वनस्पतियों का नाश किया गया है वहां मृदा अपरदन बहुत ही अधिक हो रहा है। इसका कारण यह है कि पेड़ पौधे होते हैं इनकी जड़ें मिट्टी को जकड़े रखती है, जिससे जल और वायु मिट्टी का अपरदन आसानी से नहीं कर पाते हैं। इसके अतिरिक्त पेड़ों के तने पानी के बहाव के गति को कम कर देते हैं। देखिए स्थानांतरण कृषि से वनों का नाश होता है। जो स्थानांतरण कृषि होता है इससे वनों का नाश होता है और मिट्टी कट जाती है। वेदिका कृषि मृदा अपक्षय की समस्या से संबंधित नहीं है। देखिए स्थानांतरण कृषि से वनों का नाश कैसे हो जाता है? क्या होता है कि कभी देखिए एक भूमि पे अगर कृषि की जाती है एक निश्चित भूमि पर, और वहां की मतलब कि जो कृषि होती है कई सालों के बाद वहां की जो भूमि होती है कम उपजाऊ हो जाती है, जो महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं वो कम हो जाते हैं, यानी बंजर में वो बदलने लगती है। तो क्या किया जाता है फिर कहीं और जाकर जंगलों को साफ किया जाता है, जंगलों को काटा जाता है, पेड़ पौधों को जो है नष्ट किया जाता है और वहां पे फिर से दूसरी जो जगह है कृषि के लिए चुन ली जाती है। इस तरह से जो है स्थानांतरण कृषि से वनों का नाश होता है। वेदिका कृषि मृदा अपक्षय की समस्या से संबंधित नहीं है। उष्णकटिबंधीय जलवायु भी मृदा अपरदन के लिए जो है क्या है उत्तरदायी नहीं है, याद रखिएगा। 11 नंबर है, मृदा अपरदन रोका जा सकता है। मृदा जो अपरदन है वो किस तरह से रोका जा सकता है? तो याद रखिएगा वनोरोपण के द्वारा। वन को उपजाकर या वन की या पेड़ पौधों को जो है मतलब कि रक्षा कर पेड़ पौधों को लगाकर मृदा के अपरदन को कम किया जा सकता है। मृदा संरक्षण के अंतर्गत वे सभी उपाय सम्मिलित हैं जो मिट्टी को अपरदन से बचाते हैं, उसकी उर्वरता को बनाए रखते हैं। मृदा अपरदन को रोकने के कुछ प्रभावी उपाय हैं जो इस प्रकार हैं। यह जो है कौन कौन से उपाय हैं? वृक्षारोपण यह सर्वाधिक सशक्त उपाय है। सोपानी अथवा समोच्च रेखीय कृषि, अतिचारण एवं स्थानांतरीय कृषि पर रोक लगाना, यानी जो अतिचारण होती है जो पशुओं के चराई से जो मिट्टी ढीले हो जाते हैं इनके कारण भी अपरदन होता है। और स्थानांतरित कृषि पर भी रोक लगाकर और मेड़बंदी इससे इन चीजों को इन प्रक्रियाओं को अपनाकर जो है मृदा के अपरदन को कम किया जा सकता है। तो मेड़बंदी भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी मृदा अपरदन कम हो सकता है। प्रश्न संख्या 12 है, मृदा क्षरण को रोका जा सकता है। मृदा क्षरण को रोका जा सकता है वन रोपण से, यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में प्राकृतिक वनस्पति के बारे में डिस्कस करेंगे, तो आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल
टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग जो भी यहाँ पे डिस्कस करते हैं क्विज ग्रुप में, इसका प्रैक्टिस करते हैं, तो क्विज ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन कीजिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और जिन लोगों को घटना चक्र का पीडीएफ चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल पे या टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे जो है इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को शेयर किया गया है कि किस तरह से आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।